जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रोहेल ऑटो इलेक्ट्रीशियन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपको बताऊँगा कि आपने किया पिकेंटो का ईसीयू को कैसे रीड करना है, राइट करना है और इसका इमोबिलाइज़र को ऑफ़ कैसे करना है। तो वीडियो बहुत ज़रूरी है, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। ए टू ज़ेड मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? ये मैंने सिलेक्ट कर लिया हुआ है किया पिकेंटो का ईसीयू। ये इसके ईसीयू की शेप है किया पिकेंटो के। कनेक्शन वगैरह मैंने सारे कर दिए हैं, ठीक है। तो ये मल्टी प्रो का मेरे पास टूल है। ये ईसीयू अडाप्टर है मल्टी प्रोग का। ये अभी आप देखें ज़रा, वो ईसीयू अडाप्टर लिखा हुआ है। ये अडाप्टर आपने इसके साथ अटैच करना है, चार्जर केबल साथ अटैच होगी और एक यूएसबी की केबल अटैच होगी जो कि मल्टी प्रोग के साथ भी लगेगी और लैपटॉप या पीसी के साथ ये लग जाएगी। ये किया पिकेंटो का ईसीयू वाया बेंच होगा। इसको हम गाड़ी के साथ लगा के नहीं प्रोग्राम कर रहे, इसको आप बेंच के थ्रू इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये मैं इसे रीड कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रीड पे क्लिक करना पड़ेगा। कनेक्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये जो सी तीसरी ऑप्शन है डिवाइस, यहाँ पे लिखा हुआ मल्टीप्रोग नीले रंग का है ना, उसके नीचे वहाँ से आपने इसका जो सा डायग्राम है वहाँ से निकाल लेना है। किया लिखेंगे, अगर पिकेंटो लिखेंगे जो कंप्यूटर का नंबर होगा आपने वहाँ पे देख लेना है और वहाँ पे डबल क्लिक करके इसका डायग्राम निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने रीड पे क्लिक कर देना है, नीचे ग्रीन कलर की लाइन चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपने इसका ईप्रोम रीड नहीं करना। ईप्रोम में हम इसका डेटा नहीं डालेंगे। आपने इसका जोन सा है इंटरनल फ्लैश, आपने ये रीड करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ आप ईप्रोम भी रीड कर सकते हैं, फ्लैश भी रीड कर सकते हैं। हमने ईप्रोम को रीड नहीं करना, सिर्फ हमने जोन सा है फ्लैश वो रीड करना है, जो कि 2 MB की फ़ाइल बनेगी हमारी, ठीक है। तो आप इसे ये देखें ना, यहाँ पे किया सीड है। अगर आपको इसका डायग्राम किया पिकेंटो में नहीं मिलता तो आप ये किया सीड में जाके इसको रीड कर सकते हैं। ये जो सा किया बोश MEG 17.9.12 ECU है ना, यहाँ पर सारी इसकी डिटेल आ गई हुई है। आप इसको देखते हुए इसे रीड कर सकते हैं। तो अभी ये रीड हो रहा है। इंटरनेट आपका ऑन होना ज़रूरी है, ठीक है। ये मल्टी प्रो का जो सा टूल है, ये इंटरनेट के बगैर नहीं चलेगा। इंटरनेट आपका ऑन होगा तो ये इसको रीड और राइट करेगा। अभी इसने मुकम्मल तौर पर रीड कर लिया। आप नीचे देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइन आ रही है, रीड ओके। अब आपने फाइल को राइट करने के लिए ओपन पर क्लिक करना पड़ेगा, ओपन फाइल पे। तो यहाँ से आपने फाइल को सर्च करना है इमोबिलाइज़र ऑफ वाली, कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। तो मेरे पास इमोबिलाइज़र ऑफ की फ़ाइल पड़ी हुई है जिसको मैंने क्लियर कर दिया हुआ है, ठीक है, जिसका मैंने ईमो ऑफ किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने ऑल फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपकी फ़ाइल आ जाएगी ईमो ऑफ न्यू पिकेंटो, ठीक है। जैसे ही आप राइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका चेकसम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेकसम आने के बाद आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अटेंशन आ जाएगी, कैलकुलेटिंग चेकसम ऑनलाइन। ये देखा ना, ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा है। तो ये इसे ऑनलाइन इसका चेकसम कर रहा है। स्किप आपने नहीं करना। स्किप करेंगे तो फाइल जोन सी है वो चेकसम आपकी नहीं होगी। इससे ये होगा आपकी गाड़ी स्टार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आपने चेकसम लाजमी करवाना है इसे। जो भी फाइल अगर आपने किसी से बनवाई है या खुद से आपने फाइल इसकी बनाई है तो आपने इसे वेरीफाई लाजमी करना है, ताकि ये इसे ऑनलाइन इसकी फ़ाइल को चेकसम कर सके, ठीक है। अभी इसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा, ये फ़ौरन नहीं होगा। इंटरनेट की स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी ये देखें ज़रा, चेकसम वहाँ से क्लियर होके यहाँ पे अब इसने एक और ऑप्शन चेंज कर दिया इसने। तो इसके बाद फिर एक और ऑप्शन आएगी, तो फिर ये जाके इंशाल्लाह ताला हमारी फ़ाइल राइट हो जाएगी। तो ये सारा मल्टी प्रो का मेरे पास ECU का अडाप्टर है, चार्जर साथ आपने अटैच लाजमी करना है, ठीक है। ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है इसके साथ ये ब्लैक कलर की केबल है, वहाँ पे हमारा चार्जर लगेगा। ऑरेंज कलर की केबल ये लगेगी जो कि लैपटॉप के साथ अटैच होगी। तो इस तरीके से आपने इसे रीड और राइट करना है। अगर आपके पास इमोबिलाइज़र ऑफ की फ़ाइल है तो आप इसमें डालें, अगर नहीं है तो आप मुझे कॉल करके ये फ़ाइल मेरे से ले सकते हैं। मैं आपको किया पिकेंटो के इमोबिलाइज़र ऑफ की फ़ाइल आपको दे दूँगा, ठीक है। तो मुझे आपने व्हाट्सएप पे आपने मेरे साथ राब्ता करना है। अगर किसी को फ़ाइल की ज़रूरत है, वाक़ई में ज़रूरत है, तो मेरे साथ राब्ता करें। अगर नहीं ज़रूरत तो ना अपना टाइम वेस्ट करें, ना मेरा टाइम वेस्ट करें, ठीक है।
तो कुछ भाई मुझे ये कहते हैं कि भाई हमने काम सीखना है। तो रोज़ मुझे कोई 50 60 मैसेज आए होते हैं। तो मैं हर बंदे को कैसे काम पर रख सकता हूँ? तो भाई मुझे तंग वगैरह ना किया करें, मुझे मैसेज ना किया करें, ठीक है? मैं भी थोड़ा बिज़ी होता हूँ, मैंने काम पर जाना होता है, वीडियो एडिट करनी होती है, काफ़ी मेरी मसरूफ़ियात है, ठीक है? अगर कोई काम की बात है, किसी चीज़ की नहीं समझ लग रही तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ राब्ते में रहूँगा। तो काफ़ी भाइयों ने मेरे से सवाल पूछे हैं, मैंने उनके जवाब वगैरह भी दिए हैं। अगर किसी को कोई सामान वगैरह चाहिए हो, वो भी पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवर करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है। तो अभी ये देखिए ज़रा, अभी से टाइम लग रहा है। मैंने आपको बताया टाइम इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इसने कह दिया कैलकुलेटिंग रिक्वायर्ड 10 मिनट्स, क्यूरी आफ्टर 10 सेकंड्स, कांट बी कैंसल्ड। ठीक है, यहाँ पे अगर ये लाइट ऑफ, आप अगर लाइट चले जाती है या इंटरनेट कनेक्शन आपका बंद हो जाता है, तो इससे आपका कंप्यूटर जो-सा है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, फ़ाइल मैंने रीड की हुई है, तो अगर आपने फ़ाइल रीड नहीं की तो आपका कंप्यूटर डैमेज हो सकता है। अगर फ़ाइल रीड की हुई है तो वही फ़ाइल आप इसमें डाल दें, तो इससे आपका कंप्यूटर जो-सा है वो बच सकता है। ठीक है, तो इस बात का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है। तो यहाँ से मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि इसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाना था। तो ये स्पीड मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है इसकी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो अभी आप ये वीडियो में देख सकते हैं, अभी भी ये प्रोसेसिंग चल रही है, तो आप ये देख सकते हैं चेक सम कैलकुलेशन सक्सेसफुल। हमारा जो-सा है चेक सम फ़ाइल का वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब इसने जोन-सी फ़ाइल मैंने रीड की थी, वो अब इसे चेक सम क्लियर करने के बाद इसमें राइट कर रहा है ये, ठीक है? हमारी जो-सी फ़ाइल है बिल्कुल ओके है। अगर फ़ाइल ओके ना होती, तो ये चेकसम हमारा कभी भी ना क्लियर करता, तो यहाँ पे एरर आ जाना था। तो फ़ाइल माशाल्लाह से हमारी ओके है, अब ये सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा जो-सा है वो कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ा इंतज़ार करें, प्लीज़ वेट। तो जैसे हमने रीड किया था तो नीचे ग्रीन लाइन चलना शुरू हो गई थी, अब ये राइट कर रहा है, तो फिर नीचे जोन-सी है ग्रीन लाइन जोन-सी है चलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये जोन-सा कंट्रोल मॉड्यूल है उसका डेटा ये रिसीव कर रहा है ये, ठीक है? अभी ये इधर भी काफ़ी टाइम लेगा, तो मैंने इसकी जोन-सी स्पीड है 10 एक्स पे मैंने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया है। अगर मैं ये स्पीड ना बढ़ाता तो इसमें भी हमारे जोन से 5 से 7 मिनट जोन-सी है वो वेस्ट हो जाने थे, वीडियो भी लंबी हो जानी थी। तो ये अभी 10 एक्स पे मैंने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया है, ताकि ना आप बोर हों और ना मेरी वीडियो ज़्यादा बने। ठीक है, अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारी इसने फ़ाइल को राइट कर दिया है, ठीक है? तो जो-सी ग्रीन लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे ये देखें ज़रा, ब्लू कलर का नीचे लिखा हुआ आ गया राइट, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि हमारी फ़ाइल बिल्कुल सही तरीके से राइट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें, और कमेंट में बताएँ आपको ये वीडियो कैसी लगी। नए आने वाली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।